हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोड से रिलेटेड 23rd ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम क्वेरी बिल्डर की हेल्प से टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टेबल्स हैं। पहला टेबल है हमारे पास सिटीज नाम से, जिसमें सिटीज के नेम आ रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टेबल है जिसमें है स्टूडेंट के नेम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक सिटी नाम का एक कॉलम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसमें एक वैल्यूज आ रही हैं। ये वैल्यूज कौन सी हैं? जो हमारे दूसरे टेबल से आ रही हैं, सिटीज टेबल से। जैसे यहाँ पर है आगरा की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा है। एक बार यहाँ पर राम कुमार के आगे और एक सरिता के आगे भी यहाँ पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों स्टूडेंट्स जो है आगरा से हैं। इसी तरह यहाँ पर सेकंड के लिए है भोपाल और थर्ड के लिए है दिल्ली। इसको भी मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सिर्फ इसी स्टूडेंट टेबल का डाटा को फैच करने लगूं, तब यहां पर मुझे आईडी ना दिखे, यहां पर मुझे दिखें सिटी के नेम, जैसे कि यहां पर आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना होगा। अब इस तरह के ज्वाइन के लिए हम बेसिकली लगाते हैं इनर ज्वाइन। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, इनर ज्वाइन क्या होता है, इस पे भी मैंने ऑलरेडी माईसीक्वल कोर्स के अंदर एक वीडियो क्रिएट करके रखी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। अब यहां पर देखते हैं कि जैसे यहां पर हमने लिखा सिलेक्ट स्टार, इसका मतलब है कि जितने भी कॉलम्स हैं सबको शो करना है। फ्रॉम, पहले टेबल का नाम आएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हमारा टेबल है स्टूडेंट्स। फिर इसको ज्वाइन किससे करना है, उसके लिए मैंने यहां पर लगाया क्लॉज इनर ज्वाइन, और उसके बाद लिख दिया दूसरे टेबल का नाम सिटीज, जो कि है ये वाला टेबल। अब इसके बाद इन दोनों टेबल्स को जब हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि किस कॉलम से ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मैंने यहां पर लगाया ऑन क्लॉज, और यहां पे लिखा है स्टूडेंट टेबल्स का सिटी नाम का कॉलम, इसलिए मैंने यहां पर बीच में डॉट भी लगाया। ये देखिए, सिटी नाम का जो कॉलम है, इसको मुझे किससे ज्वाइन करना है? सिटीज टेबल के सीआईडी वाले कॉलम से, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। इन दोनों की वैल्यूज जो है सेम होनी चाहिए और इनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, तभी ये टेबल ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये तो है एक रॉ सीक्वल की कमांड, जिसको हम अपने पीएचपी में लिखते थे। मैंने आपको पीएचपी कोर्स के अंदर बताया था कि जब भी हमने कोई भी डाटाबेस की क्वेरीज का ज्वाइन लगाकर डाटा को फैच करना है तो हम इस तरह का ज्वाइन लगाते हैं। इनर ज्वाइन भी लगा सकते हैं, या लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन भी लगा सकते हैं। मगर अगर हमें यही सेम काम लारावल के क्वेरी बिल्डर की हेल्प से करना है तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे डीबी कॉलन कॉलन टेबल। डीबी एक क्लास है। अगर हम डाटाबेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज पे काम करना चाहते हैं तो हमें इस क्लास को इंक्लूड करना होता है, और इसका मेथड यूज करना होता है टेबल, जिसमें हम बताते हैं कि हमने किस टेबल को टारगेट करना है। तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप इनर ज्वाइन लगाना चाहते हैं तो यहां पर ज्वाइन नाम का एक मेथड आता है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है। इसके अंदर हमारे पास पहला पैरामीटर होता है जो होता है दूसरे टेबल का नाम, जैसे कि हमारे केस में है सिटीज, तो उसको हम यहां पे लिख देंगे। उसके बाद हमें बताना होता है 3 पैरामीटर्स में कि किन किन कॉलम्स को जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि स्टूडेंट्स टेबल के सिटी कॉलम को, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, इक्वल्स टू सिटीज टेबल के सीआईडी वाले कॉलम को आपस में लिंक करना है, और लिंक करने के बाद सारा डाटा को फैच करके ले आना है गेट मेथड की हेल्प से। गेट मेथड को हम कैसे यूज करते हैं ये हम अपनी पिछली 3 वीडियोस में देख चुके हैं। बस यहां पर हमने नई चीज क्या सीखनी है, वो है ज्वाइन। अब जैसा कि आपको मालूम है कि माई सीक्वल के अंदर अलग अलग 4 तरीके के ज्वाइन्स आते हैं: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। बिल्कुल सेम ज्वाइन्स हम लारावल में भी लगा सकते हैं क्वेरी बिल्डर के अंदर। उनके लिए अलग अलग मेथड्स आते हैं। इनर ज्वाइन के लिए आता है ज्वाइन नाम का मेथड। लेफ्ट ज्वाइन के लिए आता है लेफ्ट ज्वाइन, जिसमें जे जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल लेटर में। इसके बाद आता है हमारे पास राइट ज्वाइन, और लास्ट में है क्रॉस ज्वाइन। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन ज्वाइन्स को हम कैसे लगा सकते हैं रियल लाइफ में। तो यहां पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने PHP माई एडमिन ओपन करके रखा है, और यहां पर जो हम इस प्रोजेक्ट में डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट टेबल्स। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं ओपन करता हूं। इसके अंदर हमारे पास 2 टेबल्स हैं, एक है सिटीज नाम का टेबल और एक है स्टूडेंट्स नाम का टेबल। पहले मैं स्टूडेंट टेबल को ओपन करता हूं। ये देखिए, यहां पर 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। स्टूडेंट के नेम भी है, ईमेल है, एज है, और लास्ट में है सिटी। सिटी पे आप गौर कीजिए, यहां पर आ रहे हैं आईडीज। ये आईडीज जो आ रहे हैं दूसरे टेबल के हैं, जो है सिटीज नाम का टेबल। मैं इसको भी ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए,
यहां पर इसमें दो कॉलम है, आईडी है और सिटी अंडरस्कोर नेम है। आईडी के आगे उसका नेम लिखा हुआ है। अब यही सेम आईडीज मैं अपने दूसरे टेबल के अंदर भी यूज कर रहा हूं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स टेबल में। अब इन्हीं पे मैं ज्वाइन लगाकर इस टेबल का सारे डाटा को फैच करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहां पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया है, प्रोजेक्ट हाइफन टेबल्स। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहां पर माइग्रेशंस की फाइल बनाई है। दो माइग्रेशंस की फाइल बनाई है, यहां पर आप देख सकते हैं। एक है स्टूडेंट्स के लिए और एक है सिटीज के लिए। ये देखिए, ये मैंने 4 कॉलम बनाए स्टूडेंट टेबल में, आईडी, नेम, ईमेल, एज और सिटी। और इसी के लिए मैंने अटैच करने के लिए दूसरा टेबल भी क्रिएट किया है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। इसके अंदर 2 कॉलम्स है, एक है आईडी और एक है सिटी नेम, जो कि एक यूनिक वैल्यू रखता है और नलेबल है, मतलब कि इसे हम खाली नहीं छोड़ सकते। और इसमें डाटा डालने के लिए मैंने यहां पर सीडर्स का यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स नाम का मैंने सीडर फाइल बनाई है, जिसमें जेसन का डाटा आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जेसन की एक फोल्डर भी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ। ये देखिए, ये जेसन का डाटा है। इसकी हेल्प से मैंने डाटा के बेस के अंदर अपने दोनों टेबल्स क्रिएट किए और उनके अंदर डाटा भी डाला है। अब यहां पर मैंने 2 मॉडल्स की फाइल भी बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक है स्टूडेंट नाम से, क्योंकि हमारा इसी नाम का एक डाटाबेस भी है स्टूडेंट्स, तो यहां पे बस एस नहीं लगाना। ये देखिए, इस फाइल के अंदर मैंने यहां पर टाइम स्टैम्प को फॉल्स किया है, क्योंकि मेरे को यहां पर क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट नाम के 2 कॉलम्स नहीं चाहिए, जो टाइम स्टैम्प के कॉलम होते। बिल्कुल इसी तरह से सिटीज नाम का जो हमारा टेबल है, इसके अंदर भी मैंने यहां पर टाइम स्टैम्प को फॉल्स किया है। अब यहां पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर अपनी कंट्रोलर की फाइल बनाता हूं। अभी आप यहां पे देख सकते हैं, HTTP के अंदर एक ही कंट्रोलर की फाइल है जो बाय डिफॉल्ट आती है। मैं यहां पर स्टूडेंट कंट्रोलर नाम की एक फाइल बना लेता हूं। तो उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करता हूं और यहां पर जाकर मैं अपनी एक कमांड लिखूंगा आर्टिसन की, PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रहेगा स्टूडेंट कंट्रोलर। यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए, हमारी यहां पर कंट्रोलर की फाइल बन चुकी है। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, अब इस फाइल के अंदर आकर सबसे पहले मुझे यहां पर अपना एक मेथड बनाना है, जिसमें मैं सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को शो करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूं और मेथड का नाम रहेगा शो स्टूडेंट्स। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं स्टूडेंट्स नाम से, और यहां पर अपने डाटा को फैच करूंगा। तो डाटा को फैच करने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर इंक्लूड करनी है अपनी डाटाबेस की फाइल, जिसका नाम है DB। ये देखिए, जैसे ही हम DB लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा यूज एलुमनेट। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां पर ये लाइन इंक्लूड हो जाएगी। आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, खुद भी लिखकर। इसके बाद हम यहां पर इसका मेथड यूज करेंगे टेबल। टेबल का नाम है यहां पर स्टूडेंट्स। इसके बाद मुझे यहां पर लगाना है ज्वाइन। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे मेथड आता है ज्वाइन। अगर आप इनर ज्वाइन लगाना चाहते हैं तो सिर्फ ज्वाइन लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे। मेरे को यहां पर लगाना है ज्वाइन, और इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर देना कि मैं किस दूसरे टेबल से इसको ज्वाइन करना चाहता हूं। तो हमारे डाटाबेस में दूसरे टेबल का नाम है सिटीज। उसके बाद मुझे यह बताना है कि मुझे कौन कौन से कॉलम से इनको लिंक करना है, दोनों टेबल्स को, स्टूडेंट्स को और सिटीज नाम के टेबल को। उसके लिए हमारे पास यहां पे सबसे पहले हम बताएंगे स्टूडेंट्स टेबल के अंदर हमारे कॉलम का नाम है सिटी। इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए मैं थर्ड पैरामीटर लूंगा और यहां पे दूंगा इक्वल्स टू, और उसके बाद मेरे को बताना है कि सिटीज टेबल के कौन से कॉलम से अटैच करना है। तो हमारे टेबल का नाम है सिटीज और कॉलम का नाम है आईडी। अब जैसे ही टेबल ज्वाइन हो जाएंगे तो मुझे इस डाटा को गेट भी करना है। तो यहां पर मैं गेट मेथड का यूज करूंगा। ये देखिए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले फर्स्ट टेबल को टारगेट किया जो है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद मैंने यहां पर ज्वाइन लगा के दूसरे टेबल को टारगेट किया सिटीज, और इनको किन कॉलम से अटैच करना है वो भी मैंने यहां पर बता दिए। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये दोनों जो कॉलम्स हैं, एक है सिटी जो स्टूडेंट टेबल के अंदर है और एक है आईडी जो सिटीज नाम के टेबल के अंदर है, इन दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है
तो ये टेबल ज्वाइन नहीं होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर गेट किया। अब गेट हो जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर सारा रिकॉर्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स नाम के टेबल के अंदर। तो इसको मैं आपको यहाँ पर रिटर्न करके दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो डाटा होता है ये जेसन फॉर्मेट में होता है, तो हम इसे रिटर्न करके देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जो ये मेथड है ये अपने आप कॉल नहीं होगा, इसके लिए मुझे एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा राउट्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पर हमारे पास फाइल है web.php, इसी के अंदर हम अपने सारे राउट्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस वाले राउट को तो कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और ये ऊपर का कमेंट डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर अपना होम पेज के लिए राउट क्रिएट करता हूँ। राउट और मेथड का नाम है गेट। गेट के अंदर आकर सबसे पहले मुझे राउट का नाम बताना है। तो हमारे यूआरएल का नाम है स्लैश, जो मतलब कि होम पेज का राउट होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर स्क्वेयर ब्रेसेस ले लेनी है और इसके अंदर अपनी क्लास बतानी है। तो हमारी क्लास कौन सी है, स्टूडेंट कंट्रोलर। तो उस फाइल को भी मुझे ऊपर इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स कंट्रोलर। ये देखिए यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये लाइन ऊपर भी इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके ऊपर ये लाइन नहीं आ रही तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर स्क्वेयर ब्रेसेस के अंदर 2 बार कॉलन लगाकर यहाँ लिखना है क्लास, और उसके बाद इसी के अंदर ही सेकंड पैरामीटर हमें ये बताना है कि कौन सा मेथड ओपन करना है। तो हमारे मेथड का नाम है शो स्टूडेंट। ये देखिए अब जब भी यूजर होम पेज को ओपन करेगा तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास के अंदर इस नाम का एक मेथड होगा, उसको ओपन कर देगा। उसमें जो भी कोड होगा वो रन होने लग जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं, और ये देखिए मैंने ब्राउजर में जैसे लिखा लोकल होस्ट कॉलन 8000, तभी यहां पर ये जेसन का डाटा रिटर्न होके आ गया। आप देख रहे हैं यहां पर हमारे को सारे स्टूडेंट्स टेबल के सारे कॉलम यहां पर रिटर्न हो चुके हैं। आईडी, नेम, ईमेल, एज, सिटी, और यहां पर सिटी नेम भी आ रहा है। ये आ रहा है दूसरे वाले टेबल से जिसका नाम है सिटीज। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं यहीं से कॉलम आ रहा है सिटी अंडरस्कोर नेम। अब मैं जेसन डाटा को प्रॉपर एचटीएमएल के फॉर्मेट में देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने रिटर्न किया अभी इसे एज ए सिंपल जेसन यहां पे रिटर्न किया, इसको मैं व्यू फाइल को रिटर्न कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर आता हूं अपनी कंट्रोलर वाली फाइल में, और यहां पर मैं क्या करता हूं, इस रिटर्न वाली स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर आकर न्यू रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूं, रिटर्न। और यहां पे मुझे रिटर्न क्या करना है, व्यू को। और हमारी व्यू फाइल का नाम क्या है, उसका नाम मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहां पे होगा एक रिसोर्सेज का फोल्डर, ये देखिए, और इसी के अंदर होते हैं हमारे व्यूज, सारी व्यूज फाइल। इसके अंदर एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है जिसका नाम है welcome.blade। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं। ये देखिए इसमें से डिफॉल्ट HTML आ रही है। ये सारी HTML मैं यहां पर सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूं। यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। अभी यहां पर मैं न्यू HTML लिखूंगा। उससे पहले मैं यहां पर आता हूं और यहां पर बताता हूं कि हमारी व्यू फाइल का नाम क्या है। उसका नाम है वेलकम। और वेलकम के अंदर मुझे कौन सा डाटा भेजना है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर एज ए सेकंड पैरामीटर मैं यहां पर इसी वेरिएबल को ही भेजना चाहता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए मैं यहां पर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम उसके लिए हम यहां पर कॉम्पैक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और यहां पर मुझे स्टूडेंट्स लिख देना है। तो जितना भी डाटा आया था हमारे पास इस वेरिएबल में आया था, और इसको मैंने पास कर दिया कॉम्पैक्ट मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर, जो हमारी व्यू फाइल के अंदर चला जाएगा जिसका नाम है वेलकम। तो अब मैं वेलकम वाली फाइल को भी ओपन कर लेता हूं। ये देखिए ये welcome.blade.php है। अब यहां पर आकर भी मैं एक बेसिक कोड लिख लेता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग 1 ले लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं ऑल स्टूडेंट्स डाटा। उसके बाद जितना भी हमारे पास यहाँ पे डाटा आया स्टूडेंट का, जितने भी 10 रिकॉर्ड्स आए, उसको मैं यहाँ पर लूप चला के दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आता है @forEach। ये देखिए अब जितना भी डाटा आया वो हमारे पास यहाँ से आया स्टूडेंट्स नाम की की में। तो इसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूं $students, और इसको मैं एक नए वेरिएबल को असाइन करूंगा जिसका नाम मैं ले लेता हूं जैसे डाटा।
जैसे जैसे लूप चलेगा तो हर बार डाटा स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल में से फैच होके डाटा नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब इसी वेरिएबल को ही मैं अंदर यूज करने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक हेडिंग 3 ले लेता हूं, जिसके अंदर मैं अपना सारा डाटा शो करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां शो करता हूं स्टूडेंट का आईडी। तो उसके लिए मैं यहां पर 2 बार कर्ली ब्रेसेस लूंगा और हमारे वेरिएबल का नाम है डाटा। और मुझे क्या शो करना है? मुझे उसका आईडी शो करना है। आईडी, नेम और साथ में उसकी ईमेल। मुझे ये 3 चीजें शो करनी है। और साथ में मैं सिटी का नेम भी शो कर देता हूं, जैसे कि दिल्ली। ये देखिए आईडी। अब इसके बाद मैं यहां पर पाई का साइन देता हूं और इसी वाली स्टेटमेंट को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं। इसी तरह मैं अपने बाकी कॉलम्स के नेम भी यहां पे लिख देता हूं। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारी हेडिंग 3 के अंदर पहले स्टूडेंट का आईडी आएगा, नेम, ईमेल, और ये दूसरे कॉलम से जो सिटीज नाम का आपका टेबल है उसमें एक कॉलम था सिटी नेम, उसको मैंने यहाँ पे शो किया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जॉइन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ कर रिफ्रेश। ये देखिए, आईडी भी आ रहा है, नेम आ रहा है स्टूडेंट का, उसका ईमेल आईडी, और यहाँ पर आ रहा है उसका सिटी नेम। जबकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट नाम का टेबल है यहाँ पर कहीं सिटी नेम नहीं है, यहाँ पर सिटी के सिर्फ आईडी आ रहे हैं। तो हमने इस टेबल का ज्वाइन लगाया है दूसरे टेबल से, तो यहीं से इसके नेम आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो भी किया। अब यहाँ पर एक चीज पे आपको गौर करना है, जो आईडी आ रहे हैं वो गलत है। देखिए 1 2 3 आया, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू हो गया 1 2 2, फिर 2 दोबारा आ गया 4 3। ये कुछ अजीब से यहाँ पर कॉलम के आईडी आ रहे हैं। ये आईडी कहाँ से आ रहे हैं? ये बेसिकली आ रहे हैं दूसरे वाले टेबल से, जिसका नाम है सिटीज। और उसमें टोटल कितने आईडी थे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल 5 आईडी थे। यही बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमें ये नहीं शो करने, हमें यहाँ पर शो करने हैं जो स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर आईडी थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर ये वाले आईडी शो करने हैं जो स्टूडेंट का आईडी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने कंट्रोलर फाइल के अंदर जाकर जहां मैंने जॉइंस लगाए हैं वहीं पर मैं सिलेक्ट को भी यूज कर लूंगा कि मुझे कौन कौन से कॉलम को शो करना है। तो यहाँ पर टेबल के बाद मैं अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है सिलेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर हमने कौन से पर्टिकुलर कॉलम्स देखने, सारे कॉलम्स अगर नहीं देखने, तो यहां पर मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बताता हूं कि जो मेरा पहला टेबल है स्टूडेंट्स, इसके मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट स्टार। स्टार का मतलब होता है कि जितने भी कॉलम्स हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर वो सारे शो हो जाए। मगर दूसरा वाला जो हमारे पास टेबल है सिटीज, उसमें से सिर्फ मुझे एक ही कॉलम देखना है जिसका नाम है सिटी नेम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहां पर मैं दूसरे कॉलम का नाम लिख दूंगा कि सिटीज टेबल में से मुझे देखना है सिटी अंडरस्कोर नेम। ये देखिए, इतना ही करना है मुझे। इस लाइन को मैं नीचे भी डाल सकता हूं ज्वाइन के। ये देखिए, कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, अब जितने भी आईडीज आ रहे हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं। ये आ रहे हैं स्टूडेंट वाले टेबल में से। पहले एक्चुअल में क्या हो रहा था, हमारे जो दोनों टेबल्स हैं इसमें भी आईडी नाम का कॉलम है, और जो दूसरा हमारे पास टेबल है सिटीज, इसमें भी आईडी नाम का टेबल है। तो जो भी टेबल बाद में अटैच होता है, मतलब कि राइट साइड में आता है, उसी के कॉलम्स यहां पे दिखने लग जाते हैं, उसी को प्रायोरिटी मिलती है। तो मुझे यहां पर यह बताना था कि मुझे सिटी वाले टेबल को जोड़ना है, उसी को मैंने यहां पर शो किया है, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। पहले मैंने बताया कि स्टूडेंट्स वाले टेबल में से सारे कॉलम्स को शो करना है, मगर सिटीज वाले टेबल में से सिर्फ एक ही कॉलम को शो करना है जिसका नाम है सिटी अंडरस्कोर नेम। अगर मैं ये सिलेक्ट को यूज ही नहीं करूंगा तो क्या होगा, स्टूडेंट्स वाले टेबल में से और सिटीज वाले टेबल में से जितने भी कॉलम्स हैं सारे शो होने लग जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 से ज्यादा टेबल्स हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही टेबल थे, स्टूडेंट्स और सिटीज। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर और भी टेबल्स हैं, जैसे लाइब्रेरी का टेबल हो गया, स्कूल में लाइब्रेरीज होती हैं या कॉलेज में, इसी तरह फीस का भी एक टेबल हो गया। तो अगर मेरे को यहाँ पर तीनों टेबल्स को ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन के बाद ही यहां पर एक बार और ज्वाइन मेथड को यूज कर लेना है, कुछ इस तरीके से। और यहां पर मैं उस टेबल का नाम दे दूंगा, जैसे मान लीजिए फीस नाम का एक टेबल है। अभी हमने ये बनाया नहीं हुआ, मैं जस्ट आपको यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूं। और इसके बाद मैं यहां पे बता दूंगा कि मुझे स्टूडेंट्स वाले किस कॉलम से इसे अटैच करना है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था 3 पैरामीटर में।
उसी तरह मैं यहां पर भी इसके बाद 3 पैरामीटर्स ले लूंगा। तो इस तरह मैं यहां पर 2 टेबल्स, 3 टेबल्स, 4, 5, 10 टेबल्स को भी ज्वाइन कर सकता हूं। तो अभी के लिए मैं इसे हटा लेता हूं। अब देखिए, जैसे हम ज्वाइंस को यूज कर रहे होते हैं तो हम इसके साथ वेयर कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली 3 वीडियोस में देखा भी है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर अपना वेयर मेथड को यूज करूंगा। और वेयर के अंदर आते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर्स। सबसे पहले कॉलम का नेम, तो जैसे मुझे स्टूडेंट्स वाले टेबल में से सर्च करनी है, और किस कॉलम में, ईमेल नाम के कॉलम में। उसके बाद मैं सेकंड पैरामीटर लूंगा इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे को वैल्यू को मैच करवाना है। और थर्ड पैरामीटर में मैं यहाँ पे लूंगा एग्जैक्ट वैल्यू जो मुझे सर्च करनी है। तो जैसे मान लीजिए एक ईमेल आईडी है akshay@gmail.com। ये देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को टेबल्स को ज्वाइन तो करना है मुझे, मगर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी ईमेल आईडी है akshay@gmail.com। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, यहां पर आ गया आईडी 8 अक्षय कुमार, जिसकी ईमेल आईडी है ये वाली जिसको हमने सर्च किया, और इसका सिटी भी आ रहा है। तो हम ज्वाइंस लगाकर यहां पर सर्च भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम यहां पे यूज कर सकते हैं वेयर मेथड को, या इसके अलावा भी दूसरा मेथड आता है जिसे हम कहते हैं और वेयर, उसको भी यहां पर यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर कुछ और भी आपको सर्च करके दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए मैं स्टूडेंट के नेम्स में सर्च करना चाहता हूं, मगर जिनके नेम सिर्फ एस से शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा लाइक, और यहां पे दूंगा एस, और उसके बाद परसेंटेज का साइन। इसका मतलब है कि जिनके नाम एस से शुरू हो रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स मुझे शो कर दे, और उसमें मैंने ज्वाइन भी लगा रखा है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश। ये देखिए, यहां पर 3 स्टूडेंट्स हैं, सलमान, शाहिद और सुनील। तीनों के नाम एस से ही शुरू हो रहे हैं। इनका पूरा रिकॉर्ड फैच होके आ गया। अब इसके बाद मुझे मान लीजिए सर्च करनी है सिटीज की, मगर सिटीज की जो कॉलम है वो यहां पे नहीं आ रहा, यहां पर तो सिर्फ उसका आईडी आ रहा है, मगर सिटी का जो नेम है वो है दूसरे वाले टेबल के अंदर। यहां पर मुझे सर्च करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले लूंगा अपने टेबल का नाम, जिसका नाम है सिटीज, और मुझे किस कॉलम में सर्च करनी है उसका नाम भी बताऊंगा, city_name। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल्स टू, और यहां पे बताऊंगा मैं सिटी का नेम। तो देखिए, जैसे मैं सर्च करना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स जो हैं गोवा से हैं, उन सब का रिकॉर्ड मुझे शो कर दे। अब यहां पर गौर करना है, यहां पर मैं स्टूडेंट्स टेबल के अंदर सर्च नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं दूसरे वाले टेबल के अंदर, जो हमारे जॉइन में दूसरा टेबल है सिटीज, उस पे मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं। मगर ये मुझे डाटा कहां से शो करेगा? स्टूडेंट्स वाले टेबल का। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश। ये देखिए, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो गोवा से हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, अभिषेक और अक्षय। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को काउंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहां पे एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं काउंट। तो उसके लिए मैं ये देखिए यहां पे क्या करूंगा, अभी मैं वेयर जो मैंने ये मेथड लगाया इसको बंद कर देता हूं, और गेट को भी मुझे यहां पर कमेंट करना है, क्योंकि जब मैं यहां पर काउंट नाम का मेथड को यूज करता हूं तब मेरे को यहां पर गेट मेथड को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे को डाटा नहीं फैच करके देता, ये सिर्फ हमारे को बताता है कि कितने रिकॉर्ड्स फैच किए हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल्स का ज्वाइन लगाया, जिसमें से बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड फैच होके आ रहा है। और जब ये डाटा फैच होके आया है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि ये कितने डाटा फैच होके आया है, कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। यहाँ बेसिकली दिखा रहा है कि हमारी HTML व्यू फाइल के अंदर चला गया, और यहाँ पर इन कॉलम्स की जरूरत है। तो मेरे को तो सिर्फ काउंट ही दिखाना है, तो उसके लिए मैं यहां पर जो ये रिटर्न कर रहा था व्यू फाइल को, इसको कमेंट कर देता हूं, और ऊपर वाली लाइन को अनकमेंट। ये देखिए, जो भी अब स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा बेसिकली वो काउंटिंग होगी, उसी को मैं यहां पर रिटर्न कर रहा हूं। यहां के मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं यहां आ गया 10। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 ही रिकॉर्ड है, इसने उसी की काउंटिंग यहां पे शो कर दी 10। और अगर मैं यही काम, जैसे ये हमारे पास गोवा नाम का रिकॉर्ड था, मैं इसको सर्च कर रहा था, इसके साथ आपको काउंट लगा के दिखाऊं, तो मुझे इस लाइन को यहां से कट करके यहां पे पेस्ट कर देनी है। ये देखिए, अब यहां पर मैं कर रहा हूं सर्च, जिसमें सिटीज के नेम गोवा हो, उन स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड निकाल के लाए, और मुझे सिर्फ यही जानना है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहां पर आ गया 2।
क्योंकि सिर्फ 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गोवा से हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि गोवा का आईडी है यहाँ पर 3 और 3 इस टेबल में एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है। लारावल में यहाँ पर काउंट करने का हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है। उसके लिए हम इस काउंट नाम के मेथड को यूज नहीं करते हैं। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर गेट मेथड को अनकमेंट। उसके लिए देखिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जहां पर मैंने ये सिलेक्ट लिखा है यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपनी डीबी क्लास को यूज करना है और डीबी क्लास का ही हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है रॉ। ये रॉ मेथड के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर कोई भी सीक्वल की कमांड डाल सकते हैं, जैसा कि हमने माई सीक्वल कोर्स में भी किया और पीएचपी कोर्स में भी हम रॉ सीक्वल की कमांड भी इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मुझे अभी करना क्या है, इसको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, जहां पर मैंने रॉ से रिलेटेड एक पूरी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मगर अभी के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये गेट करना है कि कितना रिकॉर्ड फैच होके आया है, नंबर ऑफ काउंट्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर सीक्वल का भी एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं काउंट। एक एग्रीगेट मेथड होता है और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ स्टार। स्टार का मतलब है कि जितना भी डाटा फैच होके आया है वो मुझे काउंट करना है और उसको एक नाम भी दे देता हूँ। ये देखिए एज, और यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट काउंट। ये देखिए अभी मैं यहां पर ये वेयर कंडीशन जो मैंने लगा रखी है इसको हटा देता हूं। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहां पर एक जेसन फॉर्मेट आएगा जहां पर एक की होगी जिसका नाम होगा स्टूडेंट काउंट और उसी के आगे रिकॉर्ड नंबर भी लिखा होगा कि कितना डाटा फैच होके आया है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए यहां पर हमारे पास जेसन फॉर्मेट आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे की है स्टूडेंट काउंट और इसके आगे लिखा हुआ 10, क्योंकि 10 ही रिकॉर्ड्स हैं हमारे स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि हम ये काउंट तो कर ही रहे हैं, मगर मैं यहां पर ये देखना चाहता हूं कि 20 एज के कितने स्टूडेंट्स हैं, 21 के कितने हैं, 18 के कितने हैं, 17 के कितने हैं। मतलब कि जितनी भी एजेस यहाँ पे डिफाइन है उसके मैं काउंट देखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ग्रुप बाय मेथड। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर लिखता हूं ग्रुप बाय। देखिए जो ग्रुप बाय मेथड है इसके बारे में हमने डिटेल में माई सीक्वल कोर्स के अंदर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा उसका, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। देखिए ग्रुप बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर हम एक कॉलम पास करते हैं जिससे ये उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसकी ग्रुपिंग कर लेता है। मगर इसके साथ हमारे को यहाँ पर कोई एग्रीगेट माई सीक्वल का फंक्शन भी यूज करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ काउंट नाम से, तो उसी के साथ ये चलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एज, क्योंकि मैं एज से यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूँ कि किस एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मेरे को जैसे मैंने सिलेक्ट में काउंट तो पास किया है, मगर मैं इसके साथ यहाँ पर कोमा लगा के कॉलम का नेम भी पास कर देता हूँ एज, क्योंकि मुझे एज वाइज देखना है सबको। एज को मुझे कोट्स में लेना है। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए एज 17 के 2 स्टूडेंट्स हैं, एज 18 के 1 स्टूडेंट है, 19 का 2 स्टूडेंट्स हैं, 20 के भी 2 स्टूडेंट्स हैं और 21 के 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ग्रुपिंग से क्या हमारे को रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर सिटीज की भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए सिटी के आईडी आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि आगरा से कितने स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली से, गोवा से, मुंबई से, पुणे से, अलग अलग सिटीज के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसी ग्रुपिंग का ही यूज करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ग्रुप बाय में पास कर देता हूँ सिटी, और ऊपर भी यहाँ पर कॉलम का नेम जो मैं शो करना चाहता हूँ उसका नाम भी मुझे सिटी ही रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए जब आप ग्रुप बाय का यहाँ पे यूज कर रहे होंगे और जौन सा भी कॉलम पास करेंगे सिर्फ उसी कॉलम को ही आप यहाँ पे शो कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ। तो मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर सिटी का आईडी आ रहा है, वहां से बता रहा है 2 स्टूडेंट्स हैं, सिटी 2 वाले से 3 स्टूडेंट्स हैं, मगर यहाँ पे हमें प्रॉपर नहीं पता लग रहा कि सिटी का नेम क्या है। तो यहाँ पर मैं शो करना चाहता हूँ सिटी का नेम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए हमारे जो सिटीज नाम का टेबल है उसके अंदर एक कॉलम का नेम है सिटी अंडरस्कोर नेम, जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ। तो इसी को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ग्रुप बाय में, क्योंकि मुझे इसी से ही इसकी ग्रुपिंग करनी है। और मैं जब इसे शो करने लगूंगा तो यहाँ पर भी इसी का नाम लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ बिल्कुल सेम नाम मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। ये देखिए कि सिटीज टेबल में सिटी नेम को मैं शो करना चाहता हूँ।
अब नेम भी मुझे दिखेंगे क्योंकि मैंने उससे ग्रुपिंग भी कर लिया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए अब प्रॉपर पता लग रहा है कि आगरा से 2 स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली से भी 2, गोवा से भी 2, मुंबई से 3 स्टूडेंट्स हैं और पुणे से सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। अब इसी में मैं एक काम और भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका भी ऑर्डर लग जाए, मतलब कि जो सबसे कम स्टूडेंट है 1 जैसे वो सबसे ऊपर आए, उससे नीचे जैसे 2 वाले स्टूडेंट और लास्ट में आए 3 वाले। या इसको डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, 3 वाले जिसमें सबसे स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं वो सबसे ऊपर आए रिकॉर्ड। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऑर्डर बाय। तो देखिए इसी लाइन के नीचे ही मैं यहाँ पर अपना मेथड यूज करूंगा ऑर्डर बाय। इस मेथड के बारे में मैंने आपको क्वेरी बिल्डर की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इससे हम यहाँ पर सॉर्टिंग या डिसॉर्टिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं स्टूडेंट काउंट। ये देखिए तो काउंटिंग के हिसाब से ये सॉर्टिंग करेगा, जिसमें सबसे कम स्टूडेंट होंगे वो सबसे ऊपर आएंगे और जिसमें सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे नीचे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां के रिफ्रेश। ये देखिए पुणे में सिर्फ 1 ही स्टूडेंट है, आगरा में 2 हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पास कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर सेकंड पैरामीटर दे दिया डिसेंडिंग। अब सबसे ज्यादा जहां से स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड सबसे ऊपर आएगा। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए मुंबई से 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद आगरा से 2। बिल्कुल ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है, जिसमें लास्ट में है, सबसे लास्ट में आ रहा है पुणे, जिसमें सिर्फ 1 ही स्टूडेंट आया। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ग्रुप बाय के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम पास किया है, तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि सिर्फ हम एक ही कॉलम पास कर सकते हैं। हम ग्रुप बाय भी यहाँ पर 2 कॉलम्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे अलग अलग कॉलम के नेम। तो देखिए एक तो मैंने यहाँ पर लिया सिटी नेम और एक मैं ले लेता हूँ एज। तो अब इन दोनों कॉलम के हिसाब से ग्रुपिंग होगी, मगर ये यहाँ सेट नहीं बैठेगी क्योंकि यहाँ पर मैंने काउंट लगा रखा है। मगर वैसे हम इस तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। मैं एक बार इसे भी आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं मुंबई के यहाँ पर 2 बार रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसने कुछ अलग सा किया है क्योंकि मैंने 2 कॉलम्स डाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर सेट नहीं बैठेगा, मगर इसने यहाँ पर आप ग्रुपिंग देख रहे हैं बार बार आ गया, आगरा आगरा, दिल्ली, और दिल्ली का रिकॉर्ड एक ऊपर भी है। ये देखिए तो 2 टेबल से ग्रुपिंग करते कैसे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी माईसीक्वल कोर्स में बता रखा है। तो वैसे ही हम इधर भी यहाँ के मल्टीपल कॉलम भी पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूं और इसी के साथ मैं इसको भी हटा देता हूं ऑर्डर बाय को, और इसको अनकमेंट कर देता हूं वेयर कंडीशन को। अब देखिए मैंने यहाँ पर ग्रुप तो कर रखा है और इसी से मैं आपको एक बार वेयर कंडीशन एक बार दोबारा चेक कराता हूं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर हमने चेक किया कि गोवा जो सिटी है वहां से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रुप भी किया हुआ है, ज्वाइन भी लगा रखा है और साथ में मैंने यहाँ पर वेयर कंडीशन का भी यूज किया है। अब देखिए जब भी हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं तो मैंने आपको माईसीक्वल कोर्स के अंदर बताया था कि जब भी ग्रुप बाय को यूज करते हैं तो वहां पर हम वेयर नहीं लगाते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा मेथड आता है जिसको हम कहते हैं हैविंग। हैविंग और वेयर जो है बेसिकली सेम ही काम करते हैं, मगर ग्रुप बाय के साथ हम मोस्टली हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग के अंदर भी हम यहाँ पर कंडीशन को ही चेक करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिटीज नेम कौन सा होना चाहिए, गोवा, सिर्फ वहीं के स्टूडेंट दिखाए तो ये भी वही रिजल्ट शो करेगा जो वेयर हमारे को मेथड शो कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर भी वही रिजल्ट आ गया, गोवा सिटी से यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हैविंग का मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे को यहां पर यह चेक करना है कि स्टूडेंट्स तो मुझे दिखाए कि किस सिटी से आ रहे हैं कितने, मगर वहां पर जो उसका काउंट है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए मैं उसके लिए यहां पर यही पास कर देता हूं क्योंकि मुझे इसी को चेक करना है, और यहां पर लिखता हूं ग्रेटर देन और यहां पर लिख देता हूं 1। अब क्या होगा, अब मेरे को सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का यहां पर डाटा दिखेगा, मतलब कि उन सिटीज का जहां पर 1 से ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब कि उस सिटी के नाम दिखाएगा जहां से 1 से ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। मैं यहां आया रिफ्रेश और ये देखिए यहां पर अब सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड्स आए हैं। आगरा से 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दिल्ली से भी 2, गोवा से भी 2 और मुंबई से 3। क्योंकि ये सब 1 से ज्यादा है तभी इनका यहां पर इसने
सिटीज का नाम शो किया है। और अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे उसी सिटी का नाम दिखाए जहां से सिर्फ एक ही स्टूडेंट आ रहा है, तो उसको भी मैं ऐसे देख सकता हूँ। ये देखिए, पुणे नाम का एक ऐसा सिटी है जहां से सिर्फ एक ही स्टूडेंट आ रहा है। देखिए, जो ये मेथड है हैविंग, बिल्कुल ऐसा ही एक मेथड और भी होता है जिसका नाम होता है हैविंग बिटवीन। हैविंग बिटवीन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रेंज को फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का काउंट देखना चाहता हूँ और सिटीज का नेम देखना चाहता हूँ जहां से सिर्फ 1 से 2 के बीच में स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मेरे को एक रेंज देनी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने सेकंड पैरामीटर में एक यहाँ पर एरे लिया है यहाँ पर, और उसके अंदर एक वैल्यू दिया है। पहली वैल्यू है यहाँ पर कि कहाँ से स्टार्ट करना है और दूसरी वैल्यू कहाँ पर एंड करना है। इसका मतलब है कि 1 से 2 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जहां से आ रहे हैं जिस सिटी से, वो सारे शो कर दे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का रिफ्रेश, ये देखिए, ये वो ले सारे सिटीज के नेम आ गए जहां पर 1 या 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और अगर मैं यहां पर पास कर देता हूं 3, अब इसका मतलब है कि 1 से 3 के बीच में जहां से भी स्टूडेंट आ रहे हैं, 1 2 3, जहां से भी इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सारे सिटीज के नेम शो कर दे और उनका काउंट भी। ये देखिए, यहां पर 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं मुंबई से, वो भी शो कर दिया। जहां से 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सारे सिटीज के नाम भी इसने शो कर दिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने यहां पर ज्वाइन को यूज किया, ज्वाइन मेथड को, इसी तरह हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। तो ज्वाइन का मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं लेफ्ट ज्वाइन के लिए। तो उसके लिए आप यहां पे लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में जो जे रहेगा उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए, यहां पर एक टेबल पहले आएगा और एक टेबल बाद में आएगा, जैसे हम ज्वाइन में यूज कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए, जो लेफ्ट ज्वाइन होता है और इनर ज्वाइन होता है, इसके रिजल्ट लगभग सेम ही होते हैं, तो अभी कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। मैं यहाँ पर जो ये दोनों मैंने लगाए थे ग्रुप बाय, इन दोनों को भी हटा देता हूँ और जो हमारी ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है इसको भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखने हैं। तो देखिए, मैंने सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन लगाया, तो ये लेफ्ट में हमारा जो टेबल है, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है जो टेबल लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट में कौन सा टेबल आ रहा है? स्टूडेंट्स। और राइट में टेबल आ रहा है सिटीज। तो लेफ्ट वाले टेबल में से सारा डाटा फैच करके लाना है, मगर राइट वाले टेबल्स में से सिर्फ वही डाटा फैच करना है जो लेफ्ट वाले टेबल में से मैच करता हो, मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां के रिफ्रेश, ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं वही डाटा आ रहा है जो हमारा इनर ज्वाइन में आ रहा था। बिल्कुल वही डाटा, सारे 10 रिकॉर्ड्स यहां पे आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप यहां पे राइट ज्वाइन भी लगा सकते हैं। राइट ज्वाइन का मतलब होता है कि जो राइट में टेबल आ रहा है, मान लीजिए सिटीज नाम का टेबल है, अगर मैं यहां राइट लिख देता हूं तो राइट वाले टेबल में से सारा डाटा लाना है, मगर लेफ्ट वाले टेबल में से सिर्फ वही डाटा लाना है जो दोनों टेबल में से कॉमन है। तो उसका एग्जांपल मैं आपको नहीं करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सारा कुछ बेसिक्स है माईसीक्वल का, जो मैंने माईसीक्वल कोर्स के अंदर बताया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन भी लग सकता है, जो मैंने माईसीक्वल कोर्स के अंदर आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि जो ज्वाइंस होते हैं, इसको ज्वाइन करने का हमारे पास लारावल में एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे हम कहते हैं ऑन मेथड। यहां पर हम ऑन मेथड की हेल्प लेते हैं। तो देखिए, मैं ये जितना भी डाटा है इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर आकर इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, अब मैं यहां पर इसी वाले टेबल को ज्वाइन करना चाहता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और यहां पे मैंने लिखा लेफ्ट ज्वाइन, और मुझे किस टेबल से ज्वाइन करना है जिसका नाम है सिटीज। अब जहां पर ये मैंने कंडीशन पास की, यहां पर मैं ये कंडीशन पास नहीं करूंगा, और जो ये मैंने सिलेक्ट लगा रखा है इसको भी मैं हटा देता हूं। यहां पर बेसिकली मुझे सेकंड पैरामीटर में क्या देना होता है, यहां पर मुझे यूज करना होता है फंक्शन। ये एक अनोनिमस फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर मैं ज्वाइन पास करूंगा। तो उसके लिए मेरे को यहां पर सबसे पहले एक क्लास को ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है ज्वाइन क्लास। ये देखिए, ये ऊपर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर भी एक क्लास ऐड हो जाएगी, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। अगर आपकी इस तरह से लाइन नहीं आती है ज्वाइन क्लास की, तो आप इसे मैनुअली खुद भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसे यहां पर लिख लिया। अब इसी क्लास का मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूं, मतलब कि इसका एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं। मैं यहां पे ले रहा हूं ज्वाइन। इसी वेरिएबल को ही मैं आगे यूज करने वाला हूं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं ज्वाइन,
जो हमारा वेरिएबल है, और इसका ही एक मेथड आएगा जो हमारी क्लास है ज्वाइन क्लॉज, उसी का ही मेथड है जिसका नाम है ऑन। ऑन के अंदर हमें बेसिकली ये बताना होता है कि इन दोनों टेबल्स को जब हम ज्वाइन करने लगेंगे तो वहां पर हमें किन कॉलम्स को अटैच करना है, और इधर आकर मैं अपने दोनों कॉलम्स पास कर दूंगा। मैंने इसको पहले से कट करके रखा था, स्टूडेंट्स वाले टेबल में से सिटी वाले कॉलम को जिसे मुझे अटैच करना है, सिटीज वाले टेबल में से आईडी वाले कॉलम को। इसी के साथ मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन वगैरह भी पास कर सकता हूँ, तो उसको भी मैं पास कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं सर्च करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स वाले टेबल में से नेम को, मतलब कि स्टूडेंट के नेम को, और यहाँ पर पास कर देता हूँ जैसे लाइक, और जिन स्टूडेंट का नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे लगाता हूँ परसेंटेज। देखिए ये जो मेथड है ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है। इस तरह के जो मेथड है ये नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एडवांस मेथड होते हैं। ये काम हम बिना ही इसके भी कर सकते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको करके भी दिखाया। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, मैं इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर मैंने ये नहीं बताया कि मुझे किन किन कॉलम्स का डाटा फैच करना है, तो ये सारे कॉलम्स का डाटा फैच करके ले आएगा। मगर मैं यहाँ पर ये भी बता सकता हूँ सेलेक्ट मेथड को यूज करके कि मुझे किन कॉलम्स का डाटा को फैच करना है। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स वाले टेबल में से सारे कॉलम्स को फैच करना है, और सिटीज वाले टेबल में से सिर्फ सिटी नेम को ही फैच करना है, ये देखिए। तो ये भी एक पूरा प्रॉपर तरीका है, ऐसा भी हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर जहां पर हमने लेफ्ट ज्वाइन लिखा है, यहां पे आप राइट ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं या क्रॉस ज्वाइन भी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश, ये देखिए सारा डाटा यहां पे फैच होके आ चुका है। अब ये जेसन का फॉर्मेट है, मैं इसे बिना जेसन के दिखाता हूं आपको, व्यू फाइल को रिटर्न करके। ये देखिए यहां पर मैंने व्यू फाइल को सारा डाटा रिटर्न कर दिया, यहां पर फाइल को सेव किया, यहां के रिफ्रेश किया, और ये देखिए यहां पर भी देखिए ज्वाइन से सारा डाटा आ चुका है। मगर जो इस तरीके का ज्वाइन होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन के अंदर हमने सबसे पहला पैरामीटर दिया दूसरे टेबल का नाम, और इसके अंदर एक फंक्शन को यूज किया है। इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्लास लगाई है ज्वाइन क्लॉज, जिसका हमने वेरिएबल लिया, और इसी का हमने मेथड यूज किया ऑन। ऑन के अंदर हम यहाँ पे बताते हैं कि किन दोनों कॉलम्स को ज्वाइन करना है, जो दोनों अलग अलग टेबल्स के होने चाहिए और उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। जब हम ऑन को यूज करते हैं तब हमारे को यहाँ पर वेयर को भी यूज करना जरूरी होता है, जहां पर हम कंडीशन भी पास कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसमें हमने टेबल्स को ज्वाइन करना सीखा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।